मेडिकल स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं भी इस तरह की वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें पूरा प्रिस्क्रिप्शन के बारे में दिया हो। तो इसके अंदर हम इस 4-6 पॉइंट्स के अंदर इसको कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात बताएंगे प्रिस्क्रिप्शन टर्म क्या होती है। दूसरा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रेशनल प्रिस्क्रिप्शन। तीसरा, लिस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। चौथा, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन के सारे पार्ट्स का अपन इंपॉर्टेंस बताएंगे। पांचवा, प्रिकॉशंस वाइल राइटिंग प्रिस्क्रिप्शन। प्रिकॉशंस, प्रिस्क्रिप्शन लिखते वक्त कौन कौन से प्रिकॉशंस आपको रखने हैं। और एक एग्जांपल के थ्रू आप बताएंगे राइट द रेशनल प्रिस्क्रिप्शन फॉर गिवन कंडीशन। एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के भी बताएंगे कि किस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम बात कर लेते हैं, प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है। प्रिस्क्रिप्शन होता है रिटन ऑर्डर ऑफ फिजिशियन टू अ फार्मासिस्ट टू डिस्पेंस मेडिसिन टू द पेशेंट। कोई भी फिजिशियन है, कोई भी डॉक्टर या फिजिशियन है, तो वो फार्मासिस्ट के लिए लिखता है रिटन ऑर्डर ऑफ द फिजिशियन टू द फार्मासिस्ट टू डिस्पेंस मेडिसिन टू अ पेशेंट। पेशेंट्स को मेडिसिन देने के लिए। इसके अंदर आता है नेम्स एंड डोज ऑफ द ड्रग। ड्रग का नाम आता है, उसका डोज कितना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन एंड डिस्पेंसिंग फॉर द फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। एंड मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसको किस तरीके से देना है, किस रूट के थ्रू देना है फॉर द पेशेंट। दूसरा पॉइंट है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रेशनल प्रिस्क्रिप्शन। तो रेशनल प्रिस्क्रिप्शन मीन्स यूज ऑफ द राइट ड्रग फॉर द राइट पेशेंट एट द राइट टाइम एंड राइट डोज एंड मैनर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब राइट ड्रग फॉर द राइट पेशेंट। राइट पेशेंट के लिए राइट ड्रग कौन सा है, राइट टाइम पे, किस टाइम पे देना है, कितनी डोज में देना है, सब कुछ सही होगा तभी इसको रेशनल बोलेंगे। अगर कुछ भी उसमें गलत हुआ तो उसको इरेशनल बोल देंगे, ठीक है। तो रेशनल का मतलब सब कुछ राइट होना चाहिए, राइट पेशेंट, उसके लिए कितना राइट डोज है, कितना राइट टाइम है, क्या है, सब कुछ देखा जाता है एट ए अफोर्डेबल कॉस्ट, जितना पेशेंट अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। तीसरा आता है ऑल द पार्ट्स, लिस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन के कौन कौन से पार्ट होते हैं वो हम बताएंगे, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन लिखने के 5 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है सुपरस्क्रिप्शन, दूसरा होता है इंस्क्रिप्शन, तीसरा होता है सबस्क्रिप्शन, चौथा होता है ट्रांसक्रिप्शन, सिग्ना बोलते हैं इसको, और पांचवा फिजिशियन सिग्नेचर। तो पहला, ठीक है, ये पार्ट्स हो गए। अपन चौथा पॉइंट जो था अपना वो था इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन के ये जो पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स, इनका क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट था हमारा सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन के अंदर आता है नेम, क्वालिफिकेशन एंड एड्रेस ऑफ द फिजिशियन एंड डेट। फिजिशियन, जो भी फिजिशियन है, जो भी डॉक्टर है, उसका नेम, उसका क्वालिफिकेशन, उसका एड्रेस। साथ में जो पेशेंट है उसका नेम, एज, सेक्स, एड्रेस एंड डायग्नोसिस भी इसके अंदर आएगा और डेट भी आएगी, ठीक है। तो अब इनका क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो इसके अंदर देखेंगे वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ही लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सारे अपने फ्रेंड्स को शेयर करना अगर अच्छी लगी तो वीडियो। तो दूसरा इसमें यह है कि फिजिशियन डिटेल्स, ये जो इसमें फिजिशियन का नेम, क्वालिफिकेशन, एड्रेस है, ये एसेंशियल फॉर द आइडेंटिटी ऑफ पेशेंट, अगर फॉर आइडेंटिटी ऑफ प्रिस्क्राइबर। तो अगर मान ली कोई गड़बड़ हो जाए, ठीक है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो पता तो चलेगा ना किस फिजिशियन ने लिखा है, इसलिए उसका नेम, क्वालिफिकेशन एंड एड्रेस लिखा जाता है। दूसरा, पेशेंट का नेम, एज, सेक्स, एड्रेस क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये तो लिखना ही ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट के लिए नेम एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट आर इंपॉर्टेंट टू फैसिलिटेट हैंडलिंग, कि कौन सा पेशेंट है, हैंडल करने में ईजी रहता है, ठीक है। फिर डेट क्यों लिखी जाती है, डेट लिखी जाती है। डेट हेल्प्स इन जजिंग द इंटरवल बिटवीन द इश्यू ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड दैट ऑफ डिस्पेंसिंग इट। प्रिस्क्रिप्शन कब लिखा है, और तो जब प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा तभी तो ड्रग ली जाएगी। जैसे प्रिस्क्रिप्शन हमने लिख दिया आज और ड्रग्स ले रहा है कोई पेशेंट 10 दिन बाद, तो वो प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी ना, इसलिए डेट लिखी जाती है, ठीक है। इसके अलावा डायग्नोसिस लिखा जाता है, ठीक है, इसमें सुपरस्क्रिप्शन में। फ्रॉम द एज ऑफ द पेशेंट, एज क्यों लिखी जाती है, फार्मासिस्ट कैन रीचेक द करेक्टनेस ऑफ डोज प्रिस्क्राइब। जो भी डोज दिया है डॉक्टर ने, जो भी फिजिशियन ने डोज दिया है, उसको रीचेक किया जा सके। भाई फार्मासिस्ट को भी तो नॉलेज होती है ड्रग्स के बारे में, तो वो रीचेक कर सकता है, ठीक है, सही लिखी है या नहीं लिखी है। और RX जो लिखा होता है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, उसका मतलब होता है टू टेक, ठीक है। अब दूसरा पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन के अंदर नेम ऑफ द ड्रग का नाम आएगा, और वो मेनली जेनरिक नेम लिखा जाता है, ब्रांड नेम से ज़्यादा जेनरिक नेम प्रेफर किया जाता है। उसका फॉर्म लिखा जाएगा, ड्रग का नाम लिखेंगे, उसका फॉर्म लिखेंगे कि वो टैबलेट है, ऑइंटमेंट है, इंजेक्शन है,
किस तरीके से है, ठीक है। स्ट्रेंथ उसका लिख जाएगा कितना स्ट्रेंथ है, डोज उसका लिखा जाएगा कि इतना मिलीग्राम, ठीक है, 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, इस तरीके से। रूट उसका लिखा जाएगा कि IV, IM, इंट्राडर्मल कैसे देना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 1 बार लेना है, 2 बार लेना है, 3 बार लेना है दिन में, इस तरीके से। एंड ड्यूरेशन, ठीक है। एंड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट, एंड पेशेंट के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे वो भी इंस्क्रिप्शन के अंदर आएंगे। उसके बाद जेनरिक नेम ऑफ द ड्रग शुड बी प्रेफर्ड ओवर द ब्रांड नेम, तो ब्रांड नेम से ज़्यादा हम जेनरिक नेम को प्रेफर करते हैं, ठीक है। व्हेन मोर देन 1 ड्रग इज प्रिस्क्राइब, ठीक है, एक से ज़्यादा अगर ड्रग देंगे, मोर देन 1 ड्रग इज प्रिस्क्राइब, एक से ज़्यादा ड्रग देंगे तो किस तरीके से, किस ऑर्डर में ड्रग लिखा जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे बेस, फिर लिखेंगे एडजुवेंट, और फिर लिखेंगे करेक्टिव, और फिर लिखेंगे व्हीकल। तो बेस क्या होता है, कोई भी किसी पेशेंट को जो प्रॉब्लम है, जो मेन बीमारी है, जो मेन डिजीज़ है, उसकी ड्रग सबसे पहले लिखी जाएगी। प्रिंसिपल ड्रग फॉर पर्टिकुलर क्लिनिकल कंडीशन, समझो पेशेंट को मलेरिया है तो सबसे पहले मलेरिया की ड्रग लिखी जाएगी, ठीक है, मलेरिया की ड्रग। फिर उसके बाद एडजुवेंट के अंदर यूज टू एनहांस सप्लीमेंट और, ठीक है, द एक्शन ऑफ बेसिक ड्रग और एनी अदर एसोसिएटेड सिम्टम। तो मलेरिया है तो उसको मान ले, मलेरिया के केस में फीवर भी होगा, तो फीवर की दवाई जो लिखी जाएगी वो बाद में लिखी जाएगी। पहले जो मेन प्रॉब्लम है वो मलेरिया है तो मलेरिया की ड्रग लिखी जाएगी। उसके बाद और कोई प्रॉब्लम है तो उसकी दवाई लिखी जाएगी एडजुवेंट, ठीक है, तो वो एंटीपायरेटिक्स इन मलेरिया, ठीक है। फिर करेक्टिव, करेक्टिव के अंदर वो लिखा जाएगा ड्रग्स यूज टू ओवरकम एनी अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ द बेस और एडजुवेंट। हमने जो मलेरिया की ड्रग्स दी है या जो फीवर की ड्रग्स दी है उससे अपने को पता है कि मलेरिया की ड्रग्स देंगे तो ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो पहले ही हम उसकी दवाई लिख देंगे, तो वो करेक्टिव के अंदर आएगा। एंटीमेटिक ड्रग्स देते हैं जैसे मलेरिया केस में, और एंटासिड्स देते हैं विद द एंटी मलेरियल ड्रग्स। तो एंटी मलेरियल ड्रग्स के साथ अपन एंटीमेटिक मतलब वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने वाली ड्रग्स, या फिर एंटासिड्स मतलब एसिड्स बनता है स्टमक के अंदर तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। और व्हीकल तो कुछ नहीं है, ये तो कंसिस्ट ऑफ इनर्ट एजेंट इन विच ए ड्रग इज डिस्पेंस, ये कुछ भी हो सकते हैं। एक्सिपिएंट्स, डाइल्यूएंट्स, बेस। अब एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं, इनर्ट सब्सटेंसेस होते हैं जैसे लैक्टोज, कैल्शियम लैक्टेट, ठीक है, ये होते हैं। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट अबाउट क्वांटिटी एंड डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग, ये फार्मासिस्ट के लिए इंस्ट्रक्शन होता है सब्सक्रिप्शन। और इसके बाद आएगा ट्रांसक्रिप्शन जो कि इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट होता है। तो फार्मासिस्ट को अपन इंस्ट्रक्शन देंगे कि डिस्पेंस 100 ml, ठीक है, इतना नंबर ऑफ टेबलेट्स एंड सच नंबर ऑफ टेबलेट्स एंड कैप्सूल, इतना कैप्सूल देना है, इतना टैबलेट्स देना है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस टू द फार्मासिस्ट के लिए होता है सब्सक्रिप्शन। उसके बाद आता है ट्रांसक्रिप्शन या सिग्ना, ठीक है। डायरेक्शन टू द पेशेंट इज हाउ टू टेक प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन को कैसे लेना है पेशेंट के लिए जो इंस्ट्रक्शन है ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आएगा। इंस्ट्रक्शंस एंड प्रिकॉशंस शुड बी रिटन हेयर, ठीक है। अब प्रिस्क्राइबर इंडिकेट ऑन एवरी प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर वेदर इट मे बी रिन्यूड और इफ सो हाउ मेनी टाइम्स, अगर इसको दोबारा से रिन्यू करना है, जैसे देते हैं ना कि 15 दिन बाद फिर से आना, तो इस तरीके से देंगे तो उस प्रिस्क्राइबर को लिखना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है फिजिशियन सिग्नेचर, फिजिशियन के यहाँ पे सिग्नेचर आएंगे, इसमें इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ सकता है, ठीक है। अब हमने बोला था इसको हम 5-6 पॉइंट्स के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। डिफाइन द टर्म प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन की टर्म दी हमने। रेशनल प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बताया। ऑल द पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बताया, लिस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। चौथा था इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन के सारे पार्ट्स का इंपॉर्टेंस। अब पांचवा जो पॉइंट आता है वो आता है प्रिकॉशंस वाइल राइटिंग प्रिस्क्रिप्शंस, तो क्या क्या प्रिकॉशंस अपने को लेने हैं। तो प्रिकॉशंस के अंदर पहला आता है प्रिस्क्रिप्शन शुड बी बाय जेनरिक नेम। प्रिस्क्रिप्शन को में अपन जो ड्रग लिखेंगे उसमें जेनरिक नेम लिखा जाएगा, ठीक है, इन और कैपिटल लेटर के अंदर, ठीक है। जेनरिक नेम क्यों लिखते हैं, क्योंकि जेनरिक्स आर यूजुअली चीपर देन ब्रांड प्रिपरेशंस, ठीक है। फुल नेम ऑफ मेडिसिन शुड बी फुल नेम शुड बी रिटन, फुल नेम लिखा जाएगा मेडिसिन का। जैसे पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल लिखना पड़ेगा, पीसीएम नहीं लिखेंगे, ठीक है। फुल नेम ऑफ मेडिसिन लिखा जाएगा। शुड बी रिटन इन प्रेजेंस ऑफ पेशेंट, पेशेंट के सामने ही लिखेंगे, कोई भी ड्रग लिखना है तो पेशेंट के सामने लिखेंगे, ठीक है। नो इरेजिंग, कोई इरेजिंग नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। क्रॉसिंग आउट और टीयरिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन की कोई भी टीयरिंग, क्रॉसिंग आउट, फाड़ना नहीं है प्रिस्क्रिप्शन को, ठीक है। इट इज़ ए लीगल डॉक्यूमेंट, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, सो इट शुड बी रिटन बाय द इंक ओनली, इंक से लिखेंगे, कोई पेंसिल वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं चलेंगी, इंक से लिखना पड़ेगा। अब किस तरीके से ड्रग्स लिखने हैं, जैसे 1 मिलीग्राम को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 1.0, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 नहीं लगाएंगे, ठीक है, ये नहीं लिख सकते अपन, 1 ऐसे लिखेंगे।
0.5 लिखना है तो डेसिमल से पहले 0 लगा के लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। जैसे ड्रग को लिखना है 10 मिलीग्राम तो 10 को अलग लिखेंगे, मिलीग्राम यूनिट को अलग लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन मस्ट क्लियर होना चाहिए एंड एडिक्वेट इंस्ट्रक्शन टू द फार्मासिस्ट एंड पेशेंट। प्रिस्क्रिप्शन को एकदम क्लियर लिखना है, क्लियर हैंड राइटिंग में लिखना है, और इसके अलावा इसको फार्मासिस्ट और पेशेंट के लिए इंस्ट्रक्शंस अच्छे से देने हैं, ठीक है। एनी नॉन फार्माकोलॉजिकल इंस्ट्रक्शंस लाइक डाइटरी एडवाइस, क्या क्या डाइट आपको लेनी है, क्या लाइफ स्टाइल चेंजेस करने हैं, तो वो भी प्रिस्क्रिप्शन में लिखने होते हैं, ठीक है। देयर शुड बी ए ब्लैंक स्पेस बिटवीन द प्रिस्क्रिप्शन, बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड फिजिशियन सिग्नेचर। तो प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, उसके बाद नीचे सिग्नेचर होते हैं तो उनके बीच में स्पेस होना चाहिए। और अब वीडियो का लास्ट पॉइंट आता है, जो हमने बताया था कि हम इस वीडियो को 6 पॉइंट्स के अंदर कवर करेंगे। तो जो लास्ट है, राइट द रेशनल प्रिस्क्रिप्शन फॉर अ गिवन कंडीशन। अब एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के बताते हैं कि कैसे प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, ठीक है। तो ये है, राइट रेशनल करेक्ट एंड लेजिबल जेनरिक प्रिस्क्रिप्शन फॉर 50 ईयर्स ओल्ड पेशेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस का एक पेशेंट है, 50 ईयर्स ओल्ड है, उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे। तो लेफ्ट साइड में पहले हमको नेम, एज, सेक्स और एड्रेस ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी जाएगी लेफ्ट साइड में। राइट साइड में फिजिशियन के बारे में लिखा जाएगा, उसका नाम होगा, ठीक है, उसका क्वालिफिकेशन लिखा जाएगा, उसका एड्रेस लिखा जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। इसके अलावा डेट और RX करके ये लिखेंगे, डायग्नोसिस वगैरह। तो ये पूरा सुपरस्क्रिप्शन के अंदर आता है। एड्रेस ऑफ द पेशेंट, ठीक है, पूरी डिटेल एंड फिजिशियन की डिटेल, इसके अलावा डेट, इसके अलावा डायग्नोसिस और RX, यहाँ तक सुपरस्क्रिप्शन के अंदर आता है। फिर अपन देंगे इंस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसमें टैबलेट्स लिख दिया, जैसे अपन ने पायरिडोस्टिगमेन देते हैं 60 mg TDS 3 बार लेनी होती है, ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस के केस में। प्रेडनिसोलोन 30 mg OD लेनी होती है, 1 बार लेनी होती है दिन में, 15 दिन के लिए ड्रग्स लेनी होती है दोनों, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है ये इंस्क्रिप्शन के अंदर आता है। डोज लिखा हुआ है, कितना डोज है, कितनी बार लेना है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। देखो इंस्क्रिप्शन में क्या लिखना होता है, इंस्क्रिप्शन में ये लिखा होता है, ड्रग का नेम, फॉर्म, ड्रग का नेम लिखना है, लिख दिया प्रेडनिसोलोन है, ये लिख दिया प्रेडनिसोलोन और पायरिडोस्टिगमेन। इसके अलावा फोकस फॉर्म में देना है टैबलेट्स वगैरह, तो लिखा हुआ है टैबलेट है। इसके अलावा स्ट्रेंथ डोज कितना है, 30 mg 60 mg, ये डोज लिखा हुआ है। इसके अलावा रूट लिखा हुआ है कि ओरली देंगे टैबलेट हो तो। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी कितनी बार लेना है, तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, ये 3 बार लेना है और ये 1 बार लेना है दिन में। तो ये इंस्क्रिप्शन के अंदर आता है। फिर सबस्क्रिप्शन के अंदर क्या आता है, उसके बाद ये जैसे डिस्पेंस 45 टैबलेट्स ऑफ प्रेडनिसोलोन एंड 15 टैबलेट्स ऑफ प्रेडनिसोलोन, 45 टैबलेट्स ऑफ पायरिडोस्टिगमेन एंड 15 टैबलेट्स ऑफ प्रेडनिसोलोन। ये इंस्ट्रक्शन है फार्मासिस्ट के लिए, तो ये आ जाएंगे सब्सक्रिप्शन के अंदर। बताया था सब्सक्रिप्शन क्या होता है, डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, कितना क्वांटिटी और डोज, ठीक है। उसके बाद जो नीचे लिखा हुआ है रिविजिट आफ्टर 15 डेज, ये किसके लिए है, ये इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट है। तो ये किसके अंदर आएगा, ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट, पेशेंट के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो ये होता है, ठीक है। इसके अलावा जो लास्ट है दैट इज सिग्नेचर और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये फिजिशियन सिग्नेचर, ठीक है, फिजिशियन सिग्नेचर के अंदर आते हैं, सिग्नेचर ऑफ द फिजिशियन विद रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये आपके प्रैक्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना वीडियो।